Hello dear students, welcome to all at मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा जेंडर डिफरेंसेस थ्योरी। प्यारे बच्चों, जब हम इस थ्योरी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे भारतीय समाज में लिंग के आधार पर या जेंडर के आधार पर कितनी सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग बनी हुई है जिसमें लड़के के जन्म होने पर खुशी मनाई जाती है और लड़कियों का जन्म अशुभ माना जाता है। लड़कों के लिए इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, इस तरह के काम बेटर माने जाते हैं और लड़कियों के बारे में धारणा है कि वो अच्छी ड्राइविंग नहीं कर सकती या उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। प्यारे बच्चों, लड़के और लड़कियों में ऐसा अंतर क्यों होता है? इसी डिफरेंस या इसी अंतर को समझने के लिए आज जो हमारा टॉपिक है, इग्ले का सामाजिक भूमिका सिद्धांत, इग्ले सोशल रोल्स थ्योरी। प्यारे बच्चों, एलिस एच इग्ले, जिनका जन्म हुआ था 1938 में, वो एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने स्टीरियोटाइप थिंकिंग, प्रेजुडाइज जैसे टॉपिक्स पे अपनी रिसर्च शुरू की। इसी रिसर्च के आधार पर उन्होंने रिजल्ट निकाला कि जो हम आज डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की बात करते हैं, उसके पीछे की वजह है सोशल रोल और सेक्स डिफरेंसेस। प्यारे बच्चों, इग्ले सोशल रोल थ्योरी में उन्होंने बताया हमें कि लड़के और लड़कियों के सामाजिक व्यवहार में या उनके सोशल बिहेवियर में इतना डिफरेंस क्यों होता है। प्यारे बच्चों, बेसिकली उन्होंने अपने रिसर्च में ये प्रूव करने की कोशिश की कि जैसे जैसे हम सोसाइटी में रोल प्ले करते हैं, वही रोल धीरे धीरे हमारे बिहेवियर का पार्ट बन जाते हैं। क्योंकि हमारे सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग कहें या प्रेजुडाइज कहें कि शुरुआत से ही लड़कों को घर के बाहर के काम के लिए प्रिपेयर किया जाता है और लड़कियों को खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, इस तरह के कामों के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इस तरीके से धीरे धीरे वो सोशल रोल प्ले करते हैं अपना, और वो रोल प्ले करते करते धीरे धीरे वो उनके बिहेवियर का एक पार्ट बन जाती है। प्यारे बच्चों, social role theory was proposed by Igley and Wood in 1999. Dear student, according to this theory, we play an array of different role. Each role requires us to act in a silently different way. But the combination of these various roles come to define who are as individual. Politician is a perfect example of these roles. Politician gain votes, the political equivalent to social expectations according to their opinion on social issues. Dear student, like this, we play a different role in society, like as son, daughter, sister, brother, student, worker, friends. For each social role carries expected बिहेवियर कॉल्ड नॉर्म्स। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक समाज में कुछ मान्यताएं, कुछ दृष्टिकोण, एट्रीब्यूट्स या व्यवहार के कुछ नियम हैं जिन्हें हम विशेष सामाजिक समूह या संस्कृति में स्वीकार करते हैं। हमारी सोसाइटी में जो नियम, रूल, रेगुलेशंस बने हुए हैं लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, उन्हीं रूल्स और नियमों के अकॉर्डिंग हमारे समाज में जो प्रेजुडाइज बन जाते हैं या स्टीरियोटाइप थिंकिंग बन जाती है, उसके अकॉर्डिंग लड़कियां जो हैं उनमें ये 9 कैरेक्टर पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एच इग्ले। वो 9 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? रिसीविंग नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन, फीलिंग, मोर ग्रुप प्रेशर, वेल डिसिप्लिन, फ्रेंडली बिहेवियर, वेल परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्शन, एडजस्टमेंट एबिलिटी और इमोशन। हम कहें कि ये जो थ्योरी है ये पूरी तरीके से सामाजिक मनोविज्ञान पर आधारित है, या जो हमारे समाज की प्रेजुडाइज या स्टीरियोटाइप थिंकिंग है उसी आधार पर हम अपना दृष्टिकोण या अपने एटीट्यूड्स का निर्माण कर लेते हैं। वही सोच या हमारी थिंकिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए जिम्मेवार होती है। उसी से निर्मित होता है हमारे समाज का स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा समाज जो है मातृसत्तात्मक है या पितृसत्तात्मक। प्यारे बच्चों, इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि इग्ले ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव करने की कोशिश की है कि जिस तरह की हम सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरह की सोसाइटी में हम रोल फॉलो करते हैं, उसी तरह की हमारी थिंकिंग और उसी तरह के बिहेवियर को हम अडॉप्ट कर लेते हैं।
प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक जरूर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।